बड़ी खबर आ रही है। बांकीपुर से प्रशांत किशोर की जीत लगभग तय है। प्रशांत किशोर 17,000 वोट से आगे हैं। 27 राउंड की गिनती खत्म, 4 राउंड बाकी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर कब्जा हो सकता है। तो बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे लगभग साफ हो रहे। बिहार के बांकीपुर में जन स्वराज के फाउंडर प्रशांत किशोर 16,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बना के रखे हुए हैं। 27वें राउंड की मतगणना तक प्रशांत किशोर को बताया जा रहा है कि 53,566 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के नीरज कुमार को 38,893 वोट मिले हैं। बांकीपुर सीट बिहार भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट मानी जाती है। वो यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। उनके राज्यसभा जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करें। रितेश मेरे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए। रितेश, ये मतलब 5 बार नितिन नवीन की ये सीट रही, पारंपरिक सीट मानी जाती है, उस पर प्रशांत किशोर की ये जीत, जिनको एक तरह से जब बिहार में चुनाव हुए तो बिल्कुल नकार दिया था जनता ने। बिल्कुल, ये सिर्फ नितिन नवीन की सीट नहीं है बल्कि ये मोदी जी के बॉस की सीट है और वहां पर प्रशांत किशोर की अगर जीत होती है तो इसके कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं और बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो भविष्य की जो राजनीति है, चाहे वो बिहार हो या फिर देश हो, उसकी पटकथा बिहार से इस सीट से लिखी जानी शुरू हो चुकी है। आप सोचिए कि सबसे बड़े कद्दावर जो नेता हैं, मोदी जी के बॉस राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके पिताजी 1995 से लेकर आप देखिए कि 2005 तक वो विधायक रहे। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो 2006 में नितिन नवीन इस सीट पर जीते और 2025 तक नितिन नवीन के अलावा इस सीट पर किसी दूसरी पार्टी को किसी ने देखा नहीं। इसके पहले कौन प्रत्याशी आया, किस पार्टी ने चुनाव में कैंडिडेट दिया, किसी को इसकी याद भी नहीं है। विपक्ष भी, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वो कैजुअली इस सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतारते आया है क्योंकि उन्होंने भी मान लिया था कि ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन प्रशांत किशोर ने फीडबैक दिया, सभी लोगों से फीडबैक लिया, जनता से फीडबैक लिया, पत्रकारों से फीडबैक लिया और उस फीडबैक के आधार पर उन्होंने कई चीज़ों को पाया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी का गढ़ है। लोगों को एक मजबूत कैंडिडेट की ज़रूरत है और उस कैंडिडेट की ज़रूरत है और जब कैंडिडेट मजबूत आया, प्रशांत किशोर जब आए, उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, इस आदमी में कुछ अपीलिंग है जो बात कर रहा है। क्योंकि देखिए कि बिहार में 2005 से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलती आई, अभी सम्राट चौधरी सीएम है, लेकिन पटना की ज़्यादातर जो सड़कें हैं वो खस्ताहाल हैं। वाटर लॉगिंग हर साल की समस्या है। नमामि गंगे के तहत पूरी सड़कों को खोद के छोड़ दिया गया है। स्ट्रीट लाइट आपको देखने कहीं मिलेगा नहीं। और जब आप पूछेंगे तो ये लोग कहेंगे कि नहीं, ये स्मार्ट सिटी के तहत हम शहर बना रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर्स थे जिसको लेकर लोगों में नाराजगी थी। इसके अलावा जो प्रोटेस्ट हुआ, चाहे नीट पेपर लीक का मामला हो, उसमें लोगों की नाराजगी आई। भरत तिवारी फेक एनकाउंटर को लेकर लोग नाराज दिखे और सब कहा यह जा रहा था कि एक खास जो जाति है, यानी जो कायस्थ जाति है, वो बीजेपी छोड़ के, वो नितिन नवीन को छोड़ के वो कहीं नहीं जाने वाली है। लेकिन बीजेपी की ये जो मिथ था उसे भी जनता ने तोड़ दिया। कायस्थों ने भी पूरी तरीके से वोट दिया है और यही कारण है कि प्रशांत किशोर बड़ी मार्जिन से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ ये बीजेपी के लिए अलार्मिंग है बल्कि ये तेजस्वी यादव के लिए भी अलार्मिंग है क्योंकि आप लीडर अपोजिशन हैं।
लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से आम जनता की बातों को उठाते हैं, जिस तरह से वो डेटा के साथ सारे तथ्यों को सामने रखते हैं, तो आने वाले समय में तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ा चैलेंज है। भले ही एक उपचुनाव में एक सीट पर प्रशांत किशोर की जीत हुई है, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं का, उनके